हरिः ओम। चतुष्षष्टितमः सर्गः। विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। सुरकार्यमिदं रंभे कर्तव्यं सुमहत्वया लोभनम कौशिकस्येह काममोह समन्वितम। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तुम महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण सीमता व्रीडिता प्रांजलिर्वाक्यम प्रत्युवाच सुरेश्वरम। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, अयम सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनि क्रोधमुत्सृक्ष्यते घोरम मयि देव न संशय। सुरपते महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं देव, इसमें संदेह नहीं, ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ततो ही मैं भयम देव प्रसादम कर्तुमर्हसि एव मुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा तामुवाच सहस्राक्षो वेप्मानां कृतांजलिं मा भैषी रंभे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। कोकिलो हृदय ग्राही माधवे रुचिर द्रुमे अहम कंदर्प सहित स्थास्यामि तव पार्श्वतः। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूंगा। त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परम भास्वरं तं ऋषिं कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपस्विनम। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि की तपस्या विचलित कर दे, विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मता। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। कोकिलस्य तु शुश्राव वल्गुव्याहरतः स्वनं संप्रहष्टेन मनसा स चैनामन्ववैक्षत। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाली कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। अथ तस्य च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनि संदेहमागतः। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनिपुंगवः रंभां क्रोध समाविष्ट शशाप कुशिकात्मजः। देवराज का वह सारा कुचक्र उनके समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, यन्मां लोभयसे रंभे काम क्रोध जयेषिणं 10 वर्ष सहस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे। दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। ब्राह्मणस्सु महातेजास्तपो बलसमन्वितः उद्धर्ष्यति रंभे त्वां मत्क्रोध कलुषीकृताम्। रंभे, आपका समय पूरा, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ तेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे, मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। एव मुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः अशक्नुवन् धारयितुं कोपं संतापमात्मनः। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो रहे। तस्य शापेन महता रंभा शैली तथा भवत् वचश्रुत्वा च कंदर्पो महर्षेः स च निर्गतः। मुनि की उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए।
कोपेन च महातेजास्तपोपहरणे कृतेन्द्रियर्जिते राम न लेवे शांतिमात्मनः। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकीं। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बभूवास्य मनश्चिंता तपोपहरणे कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथंचन। तपस्या का अपहरण हो जाने के बाद उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूंगा और न किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा। अथवा नोच्छवसिष्यामि संवत्सर शतान्यपि अहं हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः। अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूंगा, इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा डालूंगा। तावद् यावद्धि मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितम् अनुच्छवसन्न भुञ्जा नस्तिष्ठेयं शाश्वती समाः। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक न लूंगा। नहीं मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां स पुनिपुंगवः चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञान रघुनंदन। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे रघुनंदन। ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 64तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। 65तमः सर्गः। विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। अथ हैमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनि पूर्वां दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। मौनं वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रत मनुत्तमं चकारा प्रतिमं राम तपः परम दुष्करम। रघुनंदन 100 वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु काष्ठभूतं महामुनिं विघ्नैर्बहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशत्। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ के भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। सकृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठताव्ययम् तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुमारब्धवानन्नं तस्मिन् काले रघुत्तमम् इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 100 वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चित निषेति अन्ने भगवान भुक्त्वैव महातपा। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय कर डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। न किंचिद वदत् विप्रं मौनव्रतमुपास्थित तथैवासीत पुनर्मौनं नुच्छ्वास चकारः। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ पूर्वक पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की ही भांति श्वास उच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। अथ स्पर्श सहस्रं च नोच्छ्वसन मुनिपुंगवः तस्यानुच्छवमानस्य मूर्धि धूमो व्यजायत। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनिश्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। त्रैलोक्यम येन संभ्रांत माता पित में
वाभवत् ततो देवर्षिगन्धर्वाः पन्नगोरकराक्षसाः मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्दर्ष्म्यः कश्मलोपहताः सर्वे पितामहं था ब्रुवन्। उसने तीनों लोकों के प्राणी उससे घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, बहुभिः कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनिः लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते। देव अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। न हास्य वृजनं किंचित दृश्यते सूक्ष्ममप्युत न दीयते यदि त्वस्य मनसा यद्भीप्सितं विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरं व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न च किंचित प्रकाशते। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं भी कुछ भी सूझता नहीं। सागरा क्षुभिता सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः प्रकम्पते च वसुधा वायुर्वातीह संकुलः। समुद्र क्षुब्ध उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्रह्मन्न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जन समूढ़ त्रैलोक्यम संप्रक्षुभिप्तमानसम। ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है, सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षतेस्तस्य तेजसा बुद्धिं न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनिः तावत् प्रसादो भगवन् अग्निरूपो महाद्युति। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दहतेऽखिलं देवराज्यं चिकीर्षेत दीयतामस्यन् मनः। जैसे पूर्व काल में प्रलय कालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहे तो वो भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। ततः सुरगणाः सर्वे पितामह पुरोगमा। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मर्षे स्वागतं तेस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्त वानसी कौशिकः। ब्रह्मर्षि, तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समरुत्गणः स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। ब्रह्मन, मरुत्गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। पितामहवच श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसां कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनि। पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण्यम यदि मे प्राप्तम दीर्घमायुस्तथैव च ओंकारोऽथ वषट्कारो वेदाश्च वरयन्तु मां क्षत्रवेद विदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेद विदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवताः यद्येवं परमकाम कृतो यान्तु सुरर्षभाः। देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु भी प्राप्त हो गई तो ओंकार, षटकार, चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण कर लें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि, ब्रह्मवेद, ऋक् आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ है वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझ लूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। इस अवस्था में आप सभी
श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। ततः प्रसादितो देवैर्वसिष्ठो जपतां वर संख्यम सख्यम चकार परमर्षिरेवम् अस्ति स्पत्वती चाब्रवीद। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया, उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। ब्रह्मर्षिस्तवं न संदेह सर्वं संपद्यते तव इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्म्युर्थ यथागतम। मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, उसमें संदेह नहीं है, तुम्हारा सब ब्राह्मण उचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमं पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरम। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। कृतकामो महीं सर्वां चचार तपसी स्थिता एवं त्वनेन ब्राह्मण्यम प्राप्तम राम महात्मना। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। एष राम मुनिश्रेष्ठ एष विग्रहवांस्तपः एष धर्म परो नित्यं वीर्यस्यैष परायणम। रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा वीर राम द्विजोत्तमः शतानंदवच श्रुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच कुशिकात्मजम्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगव यज्ञं काकुत्सहितः प्राप्त वानसी कौशिक पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने। मुनिवर कौशिक, आपका कुत्स कुलनंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुने ब्रह्मन, आपको देखकर मुझे पवित्रता मिल गई। गुणा बहुविधा प्राप्तास्तव संदर्शनान्मया विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपा। श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना सदस्यैः प्राप्य च सदश्रुस्तास्ते बहवो गुणा। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्रह्मन, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। ब्रह्मन, शतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। अप्रमेयम तपस्तुभ्यम प्रमेयं च ते बलम् अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यं ते कुशिकात्मजः। कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है और आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो कर्मकालो मुनिश्रेष्ठो लंबते रविमंडलम। प्रभु, आपकी आश्चर्य में कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती, किंतु मुनिश्रेष्ठ यज्ञ का समय हो आया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मा पुनः स्वागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञा तुमर्हसि। जब करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जाने की आज्ञा दें। एव मुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषवर्षभं विससर्जाशु जनकं प्रीतम प्रीतमानस्तदा। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र मनी मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीतियुक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। एवं मुक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्याय सबांधवः। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंध बांधुओं के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की, फिर वहां से चले गए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सह रामः स लक्ष्मणः स्ववासमभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः।
तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थल पर लौट आए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे पंचषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।